सभी को जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव। मैं पंडित अवधेश तिवारी आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल पंडित महाकाल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। क्योंकि कई बार हमारी समस्याएं ऐसी विकट होती हैं जिनका निदान मिलना जो है संभव नहीं हो पाता। सबसे पहले तो जीवन में हमें जो भी समस्या हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि कैसे वह समस्या हमारी दूर हो। परंतु हम जब प्रयास करने के बाद भी विफल हो जाते हैं तब रास्ता ढूंढने लगते हैं कि कौन सा ऐसा उपाय करें, कौन सा ऐसा कार्य करें जिसके करने से हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए। कहते हैं जहां विज्ञान फेल हो जाता है वहां हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान जो है वह हमें, जैसे ज्योति जब जलती है तो प्रकाश कर देती है और हमें रास्ता भी दिखा देती है, उसी प्रकार से वह ऋषियों का आशीर्वाद, उनका प्रवचन और उनके बताए अनुसार जो उपाय हैं वह हमारे जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। हमारे बंद पड़े रास्तों को खोल देते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी दुख से दुखी है, क्योंकि कोई धन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है। संतों ने कहा है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन है? जो प्रभु का दास है वह कभी दुखी नहीं हो सकता। जो भगवान का दास है वह कभी उदास नहीं हो सकता। परंतु फिर भी कहते हैं कि भगवान के दास को भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि ये कार्य तू कर और इस कार्य को करने के बाद ही तुझे लाभ प्राप्त होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई संतान नहीं है। वह विज्ञान का सहारा लेकर भी थक चुके हैं, क्योंकि कहा है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में कुछ माया, तीसरा सुख जो है आपका गृहस्थ आश्रम सुखी हो, और चौथा है कि कोई संतति हो। तो अनेक प्रयास करने के बाद भी आप विफल हो रहे हैं तो प्रयास तो आप निरंतर जारी रखें। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं उपाय बता रहा हूं वह आपका कार्य सिद्ध करेगा, परंतु वह आपके कार्य को सिद्ध करने में सहायक अवश्य हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इस उपाय को आप लोग सुने, समझें, जानें और उसके बाद इसका अनुकरण करें। और मुझे विश्वास है कि महाकाल के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से आपका मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। आज मैं बताने जा रहा हूं कि हमारी माताएं बहनें जो भी देवियां हैं, गर्भ धारण नहीं हो पाता है तो ऐसा क्या उपाय करें, कौन से मंत्र का जाप करें जिसके बाद जो है उन्हें गर्भ धारण हो जाए। बहुत ही अचूक उपाय है। यदि आप भाव से, श्रद्धा से करेंगे तो जो आप दवाइयां ले रहे हैं, जो भी आप उपचार करा रहे हैं, वह उपचार भी सफल हो जाएगा। इसलिए बड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद इसका अनुकरण कीजिएगा। विश्वासम फलमदायकम, बिना विश्वास के फल की प्राप्ति नहीं होती। यदि हमें यह विश्वास नहीं है कि डॉक्टर की ये दवाई हमें सही कर देगी तो हम सही नहीं हो पाएंगे। इसलिए विश्वास का होना परम आवश्यक है, और विश्वास के साथ आप इस उपाय को कीजिएगा तो मेरा ये विश्वास है कि भगवान आपके मनोरथ को अवश्य पूरा करेंगे। आइए जानते हैं क्या उपाय है, कैसे करना है, किस तरह से करना है और कब से आप इसको कर सकते हैं। आइए जानते हैं उपाय क्या है। ऋतु धर्म से निवृत्त होने के पश्चात 4 दिन तक ऋतु धर्म का समय रहता है। उसके पश्चात जो है 5वां दिन भी हमें छोड़ देना है और छठे दिन से
जिन माताओं बहनों को या देवियों को गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, तो वह अपने पति के साथ छठे दिन शाम के समय सूर्य अस्त के बाद एक सुंदर आसन पर बैठना है। दोनों पति पत्नी एकांत में उस आसन पर बैठें, भगवान का ध्यान मन में करें, हृदय में भगवान के नाम का स्मरण करें, प्रभु के नाम का ही चिंतन करें और दोनों उस दिव्य आसन पर बैठकर पति और पत्नी दोनों एक मंत्र मैं बताऊंगा, उस मंत्र का जप 108 बार करना है, यानी कि दोनों को 108 बार उस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को जाप करने के पश्चात यह क्रिया आप छठे दिन से प्रारंभ करेंगे और लगातार इस क्रिया को आप 7 दिन चलाएंगे। तो छठे दिन से और 7वें दिन तक जो भी दिन आपका पड़े, प्रतिदिन आप इस क्रिया को करेंगे। मंत्र को ध्यान से सुनेंगे। ओम ह्रीं उलजाल्य ठंग ठंग ओम ह्रीं। पुनः एक बार मैं मंत्र को रिपीट करूंगा। ओम ह्रीं उलजाल्य ठंग ठंग ओम ह्रीं। इस मंत्र का जाप 108 बार पति पत्नी दोनों मिलकर एक ही आसन पर बैठकर करेंगे। शुद्ध भावना के साथ करेंगे, अपनी कामना को रखते हुए करेंगे। और यह क्रिया जो है ऋतुकाल से, जिस दिन आपका ऋतुकाल प्रारंभ हो उससे छठे दिन प्रारंभ करनी है। छठे दिन से आप यह क्रिया करेंगे और लगातार 7 दिन तक करेंगे। और उसके पश्चात रात्रि में शुद्ध मन से अपनी कामना को रखते हुए आप दोनों पति पत्नी शुद्ध भावना के साथ 7 दिन तक इस पूजा को भी करेंगे और रात्रि में आप पति पत्नी समागम करेंगे। क्योंकि यह सृष्टि मैथुनी है, तो सबसे पहले कई लोग कहते हैं कि महाराज मंत्र जाप से कहीं संतान होती है, तो मैं इसीलिए खुल के कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि मंत्र जाप के प्रभाव से संतान होगी, क्रिया आपने करनी ही करनी है। तो इसलिए समागम अवश्य करें और भगवान का नाम लेकर जो है, भगवान के नाम का स्मरण करके शुद्ध भावना से जो है अपने संकल्प को मन में धारण करके आप समागम करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु कृपा से आपकी गोद भरेगी, आपके घर में किलकारियां गूंजेगी और भगवत कृपा, प्रभु की कृपा, बाबा महाकाल की कृपा आपके घर में बरसेगी। इसी मंगल कामना के साथ मैं पंडित अवधेश तिवारी आप सभी के सुख की कामना करते हुए, मंगल कामना करते हुए सभी को पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ। सभी को जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव।